हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से एक छोटा सा प्रयास लेके आपके सामने आए हैं। भारत का भूगोल बताने के लिए आपके पास, और इसी प्रकार हिस्ट्री आपको कवरेज करने का प्रयास करेंगे। भारत का भूगोल में पढ़ना क्या है, तो भारत की अवस्थिति, पर्वत और पठार के बारे में, नदी घाटी परियोजना, झील, जलवायु, मिट्टी, कृषि, परिवहन, खनिज उद्योग, और ये 11 चैप्टर ही आपको हम अभी कवरेज करेंगे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के साथ। भारत की अवस्थिति की बात कहा जाए तो भारत में सबसे पहले बात कहा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल 3287273 किलोमीटर ही हमारे भारत का क्षेत्रफल है। भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां नंबर देश है और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में निवास करता है। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? ओडिशा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ओडिशा भिन्न है, यह बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करता है दोस्तों, जबकि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र अरब सागर के से स्पर्श करता है। तो VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन स्थलबद्ध राज्य है? तो स्थलबद्ध राज्य जो है हमारे झारखंड है। बाकी कर्नाटक जो है हमारे तटीय राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है दोस्तों: दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप। एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें लिखा हुआ है। लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है। लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे चुनाव होती है। विधानसभा की चुनाव यहाँ पे होती है, यहाँ मुख्यमंत्री की चुनाव होते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो लेह है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? तो लेह। और छोटा जिला क्या है? माह है। भारत का विस्तार देखा जाए दोस्तों, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बीचे बीच जो रेखा है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे अवस्थित है दोस्तों। भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहा जाता है दोस्तों, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी या केप केमोरियन के नाम से जाना जाता है। और भारत के बीच के कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा से गुजरती है। भारत के बीचों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट या पिडमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: मित्र पर गमछा, झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हमारे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ऐसे भारत के पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती कहते हैं और पूर्वी बिंदु को किबिथु कहा जाता है या बलांगू के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मिलती है।
कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ व सूरजपुर जिले में एक दूसरे से मिलती है। भारत के 9 समुद्र तट सीमा बनाती है। भारत के 9 राज्य जो है समुद्र के तट से सीमा बनाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। यही जो हमारे 9 राज्य है जो समुद्र के तट से सीमा बनाती है। सबसे लंबी तट सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटा कौन है? गोवा। सबसे लंबा कहा जाए तो गुजरात, सबसे लंबा कौन है? गुजरात, और सबसे छोटा गुजरात है जो तटीय सीमा बनाता है। यह हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात है। दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा समुद्र तट रेखा गोवा है दोस्तों। अब देख सकते हैं गोवा यहाँ पे है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट लिया गया है। गुजरात, दमन, काठियावाड़ तट के अंतर्गत आते हैं। गुजरात दमन को काठियावाड़ तट है। दमन और गोवा कोंकण तट को कहा जाता है। गोवा और मंगलोर को मंगोल तट कहते हैं। मंगलोर और कन्याकुमारी को मालाबार तट कहा जाता है। कन्याकुमारी और पुलिकट कोरोमंडल तट है। पुलिकट गोलकुंडा भारत गोलकुंडा तट है। गोलकुंडा महानदी उत्तरी सरकार तट है और महानदी गंगा नदी क्षेत्र को उत्कल तट कहा जाता है। दोस्तों भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि तल की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और समुद्र तट की कुल लंबाई कहा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा समुद्र तट की कुल लंबाई। हमारे अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की साझा करता है। चीन 3383 किलोमीटर की सीमा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा करता है। भूटान 696 किलोमीटर, म्यांमार 1400 कुछ है। इस प्रकार पाकिस्तान 3200 लगभग सीमा बाउंड्री बनाता है और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। भारत के सीमा से स्पर्श करने वाला देश है बचपन में बीए पास बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 7 देश है जो हमारे सीमा से स्पर्श करता है स्थल से। भारत और चीन के बीच को कर्क रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच के रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। याद रखिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से खून की लड़ाई की तरह लड़ रहे, इसलिए रेड क्लिफ रेखा नाम हम अपने कोड वाक्य में बता रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा को डुरांड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को भी डुरांड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 1816 में सुंगौली संधि के तहत हुई थी। भारत और नेपाल के बीच सीमा हुआ था, सुगरौली कहा जाता है। किस राज्य की राजधानी किसी दूसरे देश से निकट है? तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला बांग्लादेश के सबसे निकट है। समुद्र से 12 किलोमीटर दूरी को प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है, जिसे समुद्री मील कहा जाता है, और 200 किलोमीटर को समुद्री मील आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तट की लंबाई 7516 किलोमीटर है। सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे छोटा कहा जाए तो गुजरात है। इस प्रकार हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ।